मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरा ये ठेका है या मेरे नाम कोई ठेका छूटा था, प्रयास कर रहा हूं। आपने कई जगह देखा होगा, लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप कई लोग आए, साहब ये करना वो करना, मैंने हमेशा जो मेरे पास आया उसकी बात रखने का प्रयास किया। लेकिन तकलीफ जब होती है, जब लोग वक्त पड़ने पे बदल जाते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे दादाजी ने ये किया, तो जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो हनुमान बेनीवाल के 3 विधायक गहलोत की सरकार गिरा रहे थे, और दादाजी की पोती गहलोत के घर में बैठी हुई थी। ये पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। वक्त पे तो मैं ही लड़ा हूं इस राजस्थान के अंदर, और वक्त जाने के बाद आज तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है, आज तो कोई आए नहीं, और 10 दिन बाद के मैं भी कार्यक्रम में आऊँगा तो कार्यक्रम क्या वापिस थोड़ी होगा, तो हो गया, आज समय चला गया। और समय पे जो नहीं चेते उनका समय चला ही गया। ये पहले के ज़माने में तो कुछ भी कह देते थे कि साहब यहाँ कर दियो और यहाँ कर दियो, कहीं नोचुला धूड़ कर दी कि साहब कट कर दियो, तो मैं फिर वहाँ कहीं विकास नजर ही नहीं आ रहा। मैं तो पुखराज जी को धन्यवाद दूंगा कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, मैंने धीरे से कान में कहा, मैंने कहा तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है, साड़वा तो आपकी राजधानी है, भोपालगढ़ चुनाव की पूरी तरफा लीड मिलती पूरे इलाके के अंदर। मैंने कान में कहा तो बोले कि 51,000 तो जेब से दे देता हूँ, पुखराज जी के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं बता दूँ आप, ये भी बिजली में कोई ज़्यादा नहीं कर पाए, तो सेवा ही करते रहे किसानों को। और चुनाव में खर्च हो गया, चुनाव में हमसे तो लिया नहीं पैसा इन्होंने, खुद ही लड़ते रहे चुनाव, आप लोगों ने लड़ाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का दूंगा, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रयास किया कि पुखराज जी आपको मंत्री बना देते हैं, हनुमान जी को छोड़ दो। इन्होंने कहा हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं बनना। उन्होंने ही बनाया, सबका आशीर्वाद है, और इन्होंने उस टेस्ट के अंदर ये पास हो गए, 100 में 100 नंबर इनको मिल गए, मुझे छोड़ के नहीं गए। नहीं तो बीटीपी, लोकदल, वो आपके लाल झंडे वाले जो है ना कम्युनिस्ट, 4-5 सब घुस गए कांग्रेस के अंदर चले गए। देखो गहलोत साहब ने, और बसपा को तो गहलोत साहब हाथी समेत ही ले गए, कांग्रेस हाथी ले गए सारा। वो हाथी तो मैं वापस ले आया था, 2 दिन से देख रहा हूँ, कल मेड़ता में हाथी पे था, मैं पहले जाहिल हाथी ले आया। और मैं शेड्यूल कास्ट से भाइयों से आह्वान करता हूँ, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से, कि मैं आपका हाथी तो वापस ले आया, आप मेरा साथ दो। जो अम्बेडकर साहब के सपने थे, जो किसानों के सपने थे, अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को बनाया और हमें ताकत दी, उस ताकत को स्थापित करेंगे। आप भी पीड़ित थे, हम भी पीड़ित थे, शेड्यूल कास्ट का भी शोषण हुआ, किसानों का भी शोषण हुआ। शोषण करने वाले कौन लोग थे, इस बात को याद करना है। आप हमारे भाई हो, आप लौट आओ, हमारा साथ दो, और आप अगर साथ दे दोगे तो 125 सीट राजस्थान के अंदर सीधी आ जाएगी। ये आपको अब आना ही होगा, नहीं तो फिर समय चला जाएगा। ये तो समय, अभी उम्र जो कह रहे युवा, अगली बार कहते हैं कि युवा नहीं, बुजुर्ग और अधेड़, ये कहते हैं निकल जाएगी उम्र। जब युवा कितने दिन चलेगा बताओ। तो मैं लड़ रहा हूँ, आप इनको पूछो रामदीन जी को, खाना है टिफिन मेरे पीछे गाड़ी में लेके घूम रहे हैं, सुबह से खाना नहीं खाया मैंने। ये तो अभी चाय पी, और बच्चों का मैंने कहा फीकी चाय और लेकर, मीठी ये शक्कर घोल के ले आया था उसके अंदर। आप ये बताएं, एक व्यक्ति, ये भगवान की कृपा है कि भूखा प्यासा, मैं नेताओं को देखता हूँ 5-7 बार चाटा चाटते हूँ दिन के अंदर, मौका लगता है। एक मेरे वहाँ की नेता थी नागौर की, अब नाम नहीं लूंगा उसका, जिसके साथ एक बार मैंने प्रचार किया, 32 जगह उसने नाश्ता कर लिया। अरे मैं क्या खावे कहीं चपट, तो मैंने कहा आपकी कोई तकलीफ है क्या? बोले नहीं, मैं तो मनवार करते जिम में बिना रहूँ कौन है। एक हमारा एमएलए था नागौर का, क्या एमएलए साहब जिम लो? बोले जिम तो सही, 1 घंटा पूरा जिमता था, काम वही करते हो, जिमणो और सो जानो, काम पड़ियो कौन पास घर बैठ कर। तो ये हालात है अपनी। एक व्यक्ति आपको तो कैसा आदमी नहीं मिल सकता जो आप जिसके घर जाओगे। हाँ एक चीज़ है, जब मैं रैलियाँ करता हूँ आप लोग मेरी मदद करते हो, सारे साधनों रैलियाँ, कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी की रैलियाँ होती है तो इनको करोड़ों रुपए लोग देते हैं। आप देते हो मुझे साधन, और सब लोग अपने अपने साधनों से आते हो। वो रैलियाँ जो होती है
ये पुखराज जी बैठे हैं, जब जोधपुर की रैली करी 2 लाख जवान आए। उस रैली में क्या व्यवस्था की पूछ लो पुखराज जी को। इनको एक सिंगल काम नहीं बताया, सिर्फ वाहन आप लोग लेके आए, सारी व्यवस्था 2, 5, 10 आदमी जो मेरी मदद करते हैं, मैंने कहा करो मदद यार, देश के लिए लड़ना है, बच्चों के लिए लड़ना है, छोटी मोटी मदद करते हैं। तो उसी मदद से हनुमान बेनीवाल का काम चल रहा है। कभी गाड़ी मांग तांग के लाता हूँ, कभी घर पे आ जाते हैं लोन वाले, कभी कैसे, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर मेरे पास संसाधन होते तो मैं अमित शाह और मोदी से नहीं लड़ पाता। ईडी मेरे घर पे आ जाती रात को, आती कि नहीं आती? ईडी तो दिल्ली से आती, पकड़ लेती मुझे, सीबीआई आ जाती, गहलोत की पुलिस आ जाती, दूसरे लोग आ जाते। लेकिन हनुमान बेनीवाल की जांच वसुंधरा ने कराई, गहलोत ने कराई, कुछ भी नहीं मिला। मेरे बैंक के खाते में 15 रुपये मिले थे तो भाग गए वापस, बोले यार ये क्या आदमी क्या करता होगा। और सही बात है, और इसीलिए मैं कई बार चलते चलते हैंग हो जाता हूँ। लड़के कहते हैं भाई साहब आप हमारे अंदर पड़ गए। अरे यार सुबह शाम आदमी भाग दौड़ कर रहा है, एक ही बात को कोई पीछे से पकड़ता, देखो यूँ चलते चलते यूँ ऐसे, कोई यूँ खींचता है, अरे छोड़ दे, इसको कोर्ट को फाड़ेगा क्या। एक आदमी लड़ रहा है, एप्पल का फोन आ रहा है, अभी कौन सा आ गया 14, मेरे पास तो 12 13 है, कौन सा है? इसको इधर आ, तुम खड़ा हो तो एक बार, मेरे पास आता एक बार बेटी, अरे इधर आ एक बार, अरे आ तो सीधे को, अरे लाड करो इधर। अभी एप्पल का कौन सा फोन आया? iPhone 30 Pro Max। iPhone 30 Pro Max। प्रो 30 Pro Max। 13 14 ओके। अब ये 14 जो आ गया ना, ये भी हैंग हो जाता है। 1.5 लाख रुपए का होगा शायद, कितना 1.5 लाख का। तो मैं कभी कभार हो सकता है कि ज़्यादा परेशान हूँ तो मैं थोड़ा सा कह देता हूँ रुक जाओ, शांति रखो, क्यों ऐसे कर रहे हो। एक आदमी, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फ़ोन करते हैं पापा घर कब आ रहे हो। उनको पता थोड़ा पापा राजस्थान में घूम रहा है, पापा घर आओ प्लीज़, जिद करके बैठते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। अब जाऊँगा, फिर ऑल पार्टी मीटिंग है देश के अंदर सुबह, प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, जाऊँ तो सही, जाके कहूँ प्रधानमंत्री के वहाँ मीटिंग, ऑल पार्टी जो देश के तमाम पार्टियों के नेता बैठते हैं। ये सौभाग्य भी राजस्थान में किसी किसान के बेटे को मिला, हनुमान बेनीवाल को मिला, तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी बैठता है। एनडीए के अंदर भी जब मैं गठबंधन में था तो एनडीए का हिस्सा था, प्रधानमंत्री के साथ बैठता था, छोड़ दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके मैं तुम्हारी बात रखूंगा कि संसद क्षेत्र के अंदर ये मुद्दे प्रमुखता से उठने चाहिए। हमारा बजट आ रहा है, बजट में जवान और किसान के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल की दरें घटनी चाहिए। मैं वहाँ लड़ूंगा, पुखराज जी और हमारे तीनों एमएलए राजस्थान की विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों विधायकों का कि जब पेपर लीक का मामला हुआ राजस्थान के अंदर, जिस दिन पेपर लीक हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 जगह प्रदर्शन किए। अजमेर में आरपीएससी के सामने, गहलोत के घर में जोधपुर जो अशोक गहलोत का इलाका है, बीडी कला का इलाका बीकानेर, और जयपुर राजधानी के अंदर 4 प्रदर्शन, और 2 दिन बाद 33 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, मुझे आप देख ही रहे थे। और फिर सिविल लाइन फाटक पे 10,000 से ज़्यादा नौजवानों ने प्रदर्शन करके संदेश दिया कि पेपर लीक, सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। रीट का भी पेपर आउट हुआ था, लोकसभा के अंदर मामला उठाया, रीट रद्द हुई। कितने पेपर लीक हुए, कितनी भर्तियां रद्द हुई। वसुंधरा के समय भर्तियां रद्द, गहलोत के समय भर्तियां रद्द, अशोक गहलोत वसुंधरा का गठबंधन। मुझे लग रहा है कि पेपर लीक में भी दोनों ने गठबंधन कर लिया कि मैंने इतने कराए, मैं इतने कराऊंगा, आपसे आगे हूँ गठबंधन। तो मैं जब मेरे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर गए, बेल में घुस गए, ये तो मुझे फॉलो करते हैं ना, मैं तो बेल में ही रहता था हर टाइम उस समय। 11 साल 11 गवर्नर का अभिभाषण हुए। जब 18 के अंदर मैं एमएलए बन के वापस गया तो राज्यपाल का अभिभाषण था, पुखराज जी भी थे उस टाइम, जीत के चले गए साथ। 10 साल पहले 11 अभिभाषण हुए राज्यपाल के। 11 का 11 में राज्यपाल को 9 पूरे नहीं करने, ऊपर चढ़ जाता था, हट नहीं करने दूंगा। मुझे बाहर निकालते, राज्यपाल उठ के चल देते, सस्पेंड करते, कभी मार्शल ले जाते। वसुंधरा से लड़ता अकेला आदमी, कांग्रेस तो चली गई थी वसुंधरा के पास, एक व्यक्ति 13 से 18 लड़ रहा था। तो मैं इस पार्टी का नेता हूं, तो तीनों विधायक भी, इनको भी बेल दिखती है सीधी, तख्ती उठाई,
और बेल के अंदर अध्यक्ष इनको कहे जाओ जाओ। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कई बार बीजेपी के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं हाउस के अंदर, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और हम विपक्ष के अंदर भाजपा के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। उस दिन जब हमारे तीनों विधायकों को निलंबित किया तो बीजेपी वाले आंसर थे हाँ अब इनका काम हो गया, और कांग्रेस वाले गहलोत कर दे निकलवा दो। अरे यार यही बचा है कि तुम लोगों के पास, और निकाल के कहाँ निकाल दोगे, बाहर चले जाएंगे वापस आ जाएंगे सुबह। लेकिन तुमने तो तुम्हारा बता दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से मिले हुए, जब आरएलपी के तीनों विधायकों को निष्कासित करके जब मार्शल निकाल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धोती वाई वाई करने के लिए भों भों कर रहे थे अंदर। ऐसे तो आओ ना, रोको ना वहां पे, जाओ आप कि नहीं पॉलिटिकल मैसेज देना हमारे को। एक आदमी खड़ा हो गया बोल दिया, उसे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाता। पॉलिटिकल मैसेज जाता है जब आप काम क्या कर रहे हो उसको ही मानते हैं लोग। नहीं सोशल मीडिया में रहते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं खुश हो जाते हैं। जो सोशल मीडिया पे भी रहेगा, जमीन पे भी रहेगा, अपने लोगों के बीच रहेगा, विधानसभा जो हमारा मंच है इस पे भी रहेगा। और आरएलपी पार्टी ने तीनों विधायकों ने पुरजोर तरीके से 4 साल में हमेशा प्रयास किया राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेके, जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रयास ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट तो जब आएगा आधा तो हम रोक देंगे, और पूरा जब आएगा जब सरकार खुद की बन जाएगी। खुद की सरकार अगर बन जाए आराम से फुटबॉल खेलना कौन रोक रहा है। गोल चाहो तो जैसलमेर किले में कर दो, चाहो तो धौलपुर की तरफ, वो तो अपना ही किला है वसुंधरा जी का, उधर कर दो। उसमें तो सरकार चाहिए भाई। सरकार आपके यहाँ तो आ रखी है। बहन जी एक मिनट, बहन जी 2 मिनट 2 ही मिनट, मुझे लग रहा है करीब करीब बातें सुन ली इन्होंने ना।